बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपको स्क्रीन पर एक मेन्यू नज़र आ रहा है, ये आप डेस्कटॉप पर जब राइट क्लिक करते हैं ना माउस से, तो आपको इस तरह के एक मेन्यू ज़ाहिर होता है और उसमें जो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर हम देखें व्यू है, सॉर्ट बाय है, रिफ़्रेश है और न्यू का ऑप्शन है, डिस्प्ले सेटिंग है और पर्सनलाइज है। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको बारी बारी एक एक करके देखेंगे कि व्यूज़ से क्या होता है, सॉर्ट से क्या होता है, रिफ़्रेश से क्या होता है और बाकी जो दीगर चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने मैंने जो है वो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया है और उसमें अगर हम देखें तो ये सेम मेन्यू ज़ाहिर हुआ है। तो उसमें जो सबसे पहला जो ऑप्शन है व्यूज़ का, जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपको डेस्कटॉप पर जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं वो आपको आ रहे हैं मीडियम आइकन्स, यानी कि मीडियम मीन के ना साइज़ बहुत बड़ा है और ना साइज़ बहुत छोटा है। तो मैं ये लार्ज आइकन्स पे क्लिक करूँगा तो आपने आइकन्स की तरफ देखना, ये देखें आपके आइकन जो है वो पूरी स्क्रीन पर फैल गए हैं और उनका जो साइज़ है वो भी जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस तरह आप आइकन्स को जो है व्यू कर सकते हैं लार्ज साइज़ में। तो इसी तरह दीगर ऑप्शंस भी हैं, इसमें स्मॉल आइकन्स भी हैं, मीडियम ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये आपके सामने अगर हम देखें तो आप माउस से राइट क्लिक करें और व्यूज़ पर जाएं और व्यूज़ में देखें तो ये स्मॉल आइकन्स हैं, ये थर्ड ऑप्शन आपके सामने, ये मीडियम जो ऑलरेडी जो है वो सेट है। तो अब मैं आपको स्मॉल आइकन्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप डेस्कटॉप पर पहले की तरह। तो थर्ड नंबर पे ये देखें व्यूज़ और उसमें है जी स्मॉल आइकन्स, ठीक है जी, ये थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस वन। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने आइकन्स जो हैं वो छोटे छोटे आपको अब नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ व्यूज़ जो हैं उनके जो है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मज़ीद जो ऑप्शंस हैं, अलाइन टू ग्रिड है, ऑटो रेंज है, जो है वो देखते हैं कि इनसे क्या होता है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो कमांड के ऑप्शन के नाम से ही पता चल जाता है कि इससे क्या होगा, ये ठीक है जी। इस तरह ये स्मॉल मैंने आपको करके दिखाया तो आपको स्मॉल शुरू हो गया। तब अब मैं आपको ऑटो रेंज का ऑप्शन जो है वो करके दिखाऊंगा। ये देखें आपको मैं मुख्तलिफ आइकन मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ। तो अब ये ऑटो रेंज का ऑप्शन जो है वो आपके सामने, उस पर एग्जीक्यूट करूँगा, व्यू में गया और उसमें आपने ऑटो रेंज पे क्लिक करना है। जब ऑटो रेंज पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें जितने भी बिखरे हुए आपके सामने जो है वो आइकन्स थे वो आपको जो है वो बिल्कुल अरेंज जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये चेक करें, ठीक है जी। तो ये अलाइन टू ग्रिड है, इस मुराद ये है कि आपके दो आइकन्स जो हैं वो एक जो है वो ऑटो रेंज, पहले मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ऑटो रेंज आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो अगर आप इधर उधर करेंगे तो वो जो है वो ऑटो रेंज हो जाएगी। इन ऑप्शन को पहले मैं जो है वो अनचेक करता हूँ। अब ये देखें आपके सामने एक आइकन जो है, मैं आपके सामने ये जो वर्ड की फ़ाइल है उसको मैं इधर रखता हूँ और उसके साथ ही जो एक दूसरा आइकन है उसको भी मैं इधर साइड पे करता हूँ। तो ये देखें ये अलाइंड नहीं है, तो मैं ऑटो ग्रिड करूँगा तो ये उधर ही जो है ना इनका मकाम एडजस्ट हो जाएगा। ये चेक करें, देखिए उधर ही हो गए। ऑटो रेंज तो होता है कि सारे इकट्ठे रेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑटो ग्रिड है ना कि जितने भी आइकन्स आसपास हैं वो आपस में जो है वो अलाइन हो जाएंगे, जिस तरह के ये आपके सामने मैंने आपको ऐलान करके दिखा दी है। तो इस तरह आप व्यूज़ के ऑप्शन में जाके जो है वो अलाइन टू ग्रिड का ऑप्शन यूज़ करके आप देखें, अलाइन टू ग्रिड में क्लिक करूँगा तो आप देखें आप इसको आप साइड पे जो है ना अपनी मर्ज़ी के साथ किसी मुकाम पर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑटो रेंज और अलाइन टू ग्रिड जो है उसको आप यूज़ करके आप जो है आइकन्स को अपने डेस्कटॉप जो स्क्रीन है उस पर अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जो दीगर ऑप्शन है
राइट क्लिक करेंगे तो और उसमें आपके सामने जो ज़ाहिर होता है सॉर्ट ऑप्शन है। सॉर्ट देखें नाम से ही ज़ाहिर होता है, सॉर्ट होता है तरतीब देना, एक ख़ास जो है वो तरतीब के तहत जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द जो आइकन्स है वो होंगी। तो ये आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले व्यूज़ का जो ऑप्शन है उसमें एक कमांड हमारी रह गई है, शो डेस्कटॉप आइकन्स। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आइकन्स डेस्कटॉप पर शो हो रहे हैं ये गायब हो जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने, मैं जैसे ही शो डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो आपको डेस्कटॉप पर सिर्फ बैकग्राउंड नज़र आएगा, आपको किसी तरह का कोई भी आइकॉन जो है वो नज़र नहीं आता। तो इस तरह बाज़ दफ़ा ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी होती है तो हमें आइकन नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम समझते हैं कि शायद हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया या क्या आ गया और हम विंडो करना शुरू कर देते हैं। तो विंडो करने से पहले एक दफ़ा आप माउस पर राइट क्लिक कर चेक कर लें कि आपका ये जो व्यूज़ जो ऑप्शन है उसके अंडर एक शो डेस्कटॉप आइकन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो ये आपके सामने मैं दोबारा व्यूज़ में जाके शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके आइकन जो छुपे हुए थे वो दोबारा जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये व्यूज़ के तकरीबन 6 के करीब कमांड्स थी व्यूज़ ऑप्शन के तहत, वो मैंने आपको करके दिखाई है। तो अब आपके सामने सॉर्ट, तो ये देखें सॉर्ट में भी देखें, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब। तो हमने एक तरतीब को ख़ास शर्त के तहत, जैसे कि सॉर्ट बाय नेम है, तो ये देखें नाम के लिहाज से आपकी जो सॉर्टिंग है वो उसने खुद जो है उसको तरतीब दे दी है। तो इस तरह सॉर्ट बाय टाइप है, एक जैसी जो फाइल्स हैं अगर मुख्तलिफ मकामात में पड़ी हुई हैं तो वो एक जगह पे जो है ना वो सॉर्ट हो जाएंगी। ये आपके सामने सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये डेट के लिहाज से कि जब ये कब ये क्रिएट हुई हैं। तो ये देखें इसी तरह सॉर्टेड बाय जो है वो आइटम टाइप है, एक जैसी जो फाइलें हैं। इस तरह आपके सामने मैं ये दो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर हैं। तो जैसे मैं आइटम टाइप करूँगा तो एक मकाम पर जो है वो फाइल जो है ना वो आ जाएगी, ताकि आपको जो है वो वर्ड की फ़ाइल ढूंढनी है तो वो एक ही जगह पर पड़ी हुई है, ना कि वो मुख्तलिफ मकामात पे पड़ी हुई हों। तो ये आपके सामने देखें मैं एक दो फाइल जो है वो उसको जो है वो उसकी कर लेता हूँ जी। देखिए कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर दूंगा तो ये देखिए जो है वो फाइल आपके सामने जो है वो ज़ाहिर हो चुकी है। अब मैं सॉर्ट बाय आइटम टाइप करूँगा, ये चेक करें, तो ये चेक करें। अब देखें ये आपके सामने जो मैंने कॉपी क्रिएट थी वो फाइलें एक दूसरे के, ये देखें ये और ये, क्योंकि ये एक टाइप की फ़ाइल हैं यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही फ़ाइल है। तो ये देखें आपको एक दूसरे के ये करीब नज़र आ गई हैं। इसी तरह ये डेट मॉडिफाइड है, इसमें जो हमने तब्दीलियाँ की हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सॉर्टिंग का अमल आपके सामने हो जाएगा। तो इस तरह जो सॉर्टिंग की कमांड्स हैं वो मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाई है। तो इस तरह ये पेस्ट का ऑप्शन हम पहले यूज़ कर चुके हैं आपके सामने, और ये अनडू कॉपी आपने अभी जो मैंने कॉपी डेस्कटॉप पे की है उसको रिवर्स करना है तो आप अनडू पे क्लिक करेंगे। अनडू और रीडू की कमांड का आपको आइडिया है ही है, उससे क्या होता है आप किसी भी फाइल का शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अब ये न्यू का ऑप्शन आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। अब न्यू के ऑप्शन के ज़रिए भी एक न्यू फोल्डर जो है वो अपने डेस्कटॉप पर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इस तरह दीगर ऑप्शंस भी हैं, आपने
किसी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल का इधर जो है वो क्रिएट कर रहा है। ये देखिए आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की जो फ़ाइल है, ये इधर शॉर्टकट किसका क्रिएट हो चुका है। और इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हम इधर उसका जो है वो फाइल को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, बजाय कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर में जाके ढूंढें, आप इसका जो है वो जो फाइल जो है वो इधर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह ये शॉर्टकट का ऑप्शन है। शॉर्टकट बेसिकली एक्चुअल फाइल नहीं होती है, बल्कि फ़ाइल का एक आइकॉन होता है। तो अगर ये आइकॉन डिलीट भी हो जाए तो आपकी एक्चुअल फाइल डिलीट नहीं होती। तो इसलिए अमूमी तौर पर फाइल्स का जो है वो शॉर्टकट क्रिएट कर लिया जाता है, ताकि अगर ये शॉर्टकट डिलीट भी हो जाए तो आपकी एक्चुअल फाइल डिलीट ना हो। और अगर आप शॉर्टकट वाली जो फाइल है उसको कॉपी करके अपनी यूएसबी में किसी और भी मकाम पर लेके जाना चाहेंगे तो वो आप उसको लेके नहीं जा सकते। क्यों? कि वो उसका क्या है, शॉर्टकट है, ओरिजिनल फाइल नहीं है। तो जिस तरह ये आप किसी भी फाइल का फोल्डर का जो है वो शॉर्टकट जो है आप डेस्कटॉप पर या किसी भी मकाम पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इसका शॉर्टकट जो है वो आपके सामने जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम मज़ीद ऑप्शन जो हैं वो डिस्प्ले सेटिंग्स के हवाले से उस पर बात करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसकी जो सेटिंग है उसे हम कहते हैं डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग आप पे जैसे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर जो पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ब्राइटनेस एंड कलर है। यानी कि आपकी जो स्क्रीन है, आपकी जो एलसीडी है, उसकी ब्राइटनेस को आप जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने मैं ये जो बार है इसको मैं दाईं तरफ जब धकेलूँगा, आपकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसमें आप देखें तो ये डार्कनेस की तरफ है, और ये दाएं तरफ जाएंगे तो ये आपकी स्क्रीन है वो ब्राइटनेस की तरफ जाएगी। तो इस तरह आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एलसीडी के जो है वो टॉप और राइट बॉटम कॉर्नर में भी बटन्स भी होते हैं, जिनकी मदद से आप जो है वो उसको जो है वो कम का ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह इसके नीचे अगर हम देखें तो ये स्केल एंड लेआउट है। आप ये देखें 125% करेंगे तो आपको स्क्रीन पर जो आइकन्स हैं वो बड़े बड़े थोड़े से नज़र आएंगे। ये चेक करें 125% में पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको पहले से जो है वो आपको स्क्रीन बड़े बड़े आइकन्स है वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह जो है मैं दोबारा इसको 100% पे ही जो है वो रहने देता हूँ, ताकि हमें नॉर्मल एक जो स्क्रीन है वो शो हो। तो इस तरह नीचे डिस्प्ले ये देखें अब आपको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी और नज़र आ रही है। इसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन भी है, आप ये रेजोल्यूशन को भी इधर सेट कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट रेजोल्यूशन है 800 बाय 600। ये बेसिकली आपकी तस्वीर को दिखाने के लिए रेजोल्यूशंस होती हैं। अगर आपकी तस्वीर में इतने पिक्सल्स हैं 800 बाय 600 तो उसके मुताबिक ये तस्वीर उस पर दिखाई दे सकती है। बाद दफ़ा तस्वीर की स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, उसके मुताबिक ही हमने वो रेजोल्यूशन सेट करनी है। फिर हम एलसीडी पे वो तस्वीर या गेम्स जो हैं वो जो है वो आप उसमें खेल सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन भी है, आपको ये लैंडस्केप नज़र आ रही है। अब मैं इसको पोर्ट्रेट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको ये देखें स्क्रीन उल्टी नज़र आ जाएगी। तो रेजोल्यूशन जो है मैं दोबारा बता दूं कि बाद दफ़ा आप गेम्स खेलते हैं तो गेम्स की सीडीज़ पर एक ख़ास रेजोल्यूशन लिखी होती है कि जो उसका जो वो क्या कहते हैं कवर होता है कि ये जो है वो ये गेम जो है वो इस रेजोल्यूशन पे जो है ना एग्जीक्यूट हो रही है। देखें डिफरेंट रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। तो इस तरह आप ये देखें आपकी रेजोल्यूशन जो है वो चेंज हो चुकी है। इस तरह ये देखें मैं पोर्ट्रेट पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखें आपको जो स्क्रीन है वो उल्टी नज़र आना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप इसको आप लैंडस्केप में ही रहने दें। एंड जो आपकी एस्केप का बटन है उससे आपकी जो है वो ये कमांड इनएक्टिव हो जाएगी। तो
इस तरह हमने जो डिस्प्ले सेटिंग के हवाले से जो है वो ऑप्शंस किए हैं। अब आपके सामने अगर हम देखें तो ये जो है वो पर्सनलाइज पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप तो, और उसमें आप उसका जो अपनी जो स्क्रीन है, उसका जो डेस्कटॉप है, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकती हैं। देखें, ये देखें इसका कलर जो है वो सॉलिड हो चुका है। और मज़ीद जो है वो आप जो देखें इसकी जो है वो ऐड कर सकते, इधर से भी जो कलर है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी का कलर है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह अपने डेस्कटॉप को कलरफुल बनाने के लिए आप उसका बैकग्राउंड जो है उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका जो पहला ही जो पिक्चर वाला कलर है वही रहने देता हूँ, जो उसका एक्चुअल और जेन्युइन जो है वो विंडो 10 का जो है वो कलर है, बैकग्राउंड है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की तस्वीर भी जो है वो डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। ये चेक करें ब्राउज़ करके, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई तस्वीर पड़ी हुई है तो उसको भी आप ये देखें ब्राउज़ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी की जो तस्वीर है, जिस तरह की ये देखें, मैं तस्वीर अपने कंप्यूटर में ढूंढ लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये सेव पिक्चर्स में जाएंगे तो ये देखें एक तस्वीर मैंने सेव की हुई है। तो अब ये देखें ये सेट हो गई है। तो जैसे ही आप देखेंगे, ये देखें ये तस्वीर जो है वो डेस्कटॉप की जगह ये जो तस्वीर है वो शो होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और जो दीगर ऑप्शन है, ये देखें चूज़ ए फिट। इससे क्या होता है कि आपकी ये जो LCD का लोगो नज़र आ रहा है ना, इसका मुकाम चेंज हो सकता है। ये देखें आपको ये टॉप राइट बॉटम कॉर्नर में चला गया है। ठीक है, तो मैं दोबारा आपके सामने ये देखें पर्सनलाइज पे क्लिक करें और ये देखें आप चूज़ टू फिट में देखें आप सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर में आ गया राइट साइड से। और इस तरह आप इसकी जो मकाम है, इसका जो लोकेशन है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं, और इस तरह चूज़ टू फिट में आप मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से इसमें तब्दीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको जो विंडो 10 का राइट क्लिक के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपको उनके बारे में वाक़िफ़ हो चुकी है। और अब आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं और उसकी जो डिस्प्ले सेटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं।